पत्रिका के संपादक थे? विकल्प देखिए, आ भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और द जयशंकर प्रसाद। इसका उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। 1903 ईस्वी से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादन कार्य प्रारंभ किए और 1920 तक ये इसके संपादन रहे और पुनः 80 में ये बंद हो गई। पुनः 80 के बाद 2020 में इसका प्रारंभ हुआ प्रकाशन और वो प्रयागराज से ही प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर विकल्प देखिए, आ लखनऊ, बा कानपुर, सा इलाहाबाद या प्रयागराज और द दिल्ली। तो अभी हमने इसके पहले प्रश्न में बताया इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, इलाहाबाद या प्रयागराज से। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा गद्य की किस विधा की रचना है? इसका विकल्प देखिए, आ उपन्यास, ब कहानी, सा जीवनी और द आत्मकथा। तो ये आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इस शरद चंद्र की ये जीवनी है और विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हम हिंदी भाषी राष्ट्र में रहते हैं। हमारी मातृभाषा और राजभाषा राष्ट्रभाषा तीनों हिंदी ही है, इसलिए हम सबको इस दिवस को जानना अति आवश्यक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प देखिए, आ 5 सितंबर, ब 2 अक्टूबर, सा 14 सितंबर और द 29 अगस्त। इसका उत्तर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को संविधान में सर्वसम्मति से 1949 में इसको स्वीकृति प्रदान की गई कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी ही होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। तब से हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। अगला प्रश्न, सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं? आ मैथिली शरण गुप्त, ब रामचंद्र शुक्ल, सा भारतेंदु हरिश्चंद्र और द मोहन राकेश। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके विकल्प में सही होंगे। भारतेंदु जी ने आधुनिक काल में कई गद्य विधाओं का प्रारंभ किया उन्होंने और उसी में से सरयू पार की यात्रा जो काशी से अयोध्या वो बैलगाड़ी से गए थे और उसी का यात्रा वर्णन उन्होंने सरयू पार की यात्रा के नाम से लिखा। अगला प्रश्न, भारतेंदु के मौलिक नाटक का नाम है? उन्होंने कुल 17 नाटक लिखे, उसमें कुछ अनुदित है और कुछ उनके मौलिक हैं। तो मौलिक नाटक इसमें आपको पता करना है, मौलिक नाटक कौन सा है। देखिए, विकल्प आ रत्नावली, बा विद्या सुंदर, सा दुर्लभ बंधु और द अंधेर नगरी। तो ये जो तीन हैं आपके अनुदित नाटक हैं और अंधेर नगरी ये इसका विकल्प सही होगा। अंधेर नगरी उनका मौलिक नाटक है। अगला प्रश्न, कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? विकल्प देखिए, आ रामानंद, ब मध्वाचार्य, सा वल्लभाचार्य और द शंकराचार्य। इसका उत्तर होगा कबीरदास के गुरु रामानंद जी हैं। इसका विकल्प रामानंद सही होगा। रामानंद प्रयाग में उनका जन्म हुआ और काशी में वो स्नान करके आ रहे थे और उसी समय जब उनके हृदय पर कबीरदास जी लेटे हुए थे, उनके हृदय पर रामानंद जी का पैर पड़ता है और उनके मुख से राम शब्द निकलता है। तभी वो अपने इस शब्द को पकड़ लेते हैं और
रामानंद जी को गुरु मान लेते हैं, तब से उनके गुरु रामानंद हैं। अगला प्रश्न, बीजक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। विकल्प देखिए, आ सूरदास, बा तुलसीदास, सा कबीरदास और दा रसखान। बीजक में साखी, शबद, रमैनी 3 काव्य रचनाएं हैं। उसको संकलित करके एक ग्रंथ तैयार किया गया और ये ग्रंथ कबीरदास ने लिखा है। कबीरदास जी ने लिखा नहीं बल्कि संकलित किया गया है। और कबीरदास जी कहते हैं, मैं मसी कागज हुई उन्होंने कलम धरे उन्हें हाथ। वो पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव किया उसी को इस ग्रंथ में संकलित कर दिया गया। अगला प्रश्न, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके टीजीटी, पीजीटी, बीएड, डीएलएड बहुत से एग्जाम हैं जो कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, उन सभी एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा जाता है। इसका विकल्प देखिए, आ श्याम सुंदर दास, बा रामचंद्र शुक्ल, सा हजारी प्रसाद द्विवेदी और द डॉक्टर नगेंद्र। तो कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सदुपकड़ी। सदुपकड़ी भाषा कबीर की रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। अगला प्रश्न देखिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका विकल्प देखिए, आ 11-13, बा 13-11, सा 24 और दा 16-16 मात्राएं। तो चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं।